So dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you will be fine. तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर किया था डेरिवेटिव के बारे में, आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मैंने आपको बोला क्या होती है, और मैंने आपको फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आपको भी बताया था। ठीक है, होप आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा और आपने इसको रिवाइज किया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है। तो मेन टॉपिक में आने के लिए हम इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज यहाँ पर और एक टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर आज का टॉपिक जो हमारा मेरा है, रिलेशन बिटवीन dy by dx एंड dx by dy। सो मैंने आपको बोला था व्हाट इज एक्चुअली दिस dy by dx is rate of change of y with respect to x and dx by dy rate of change of x with respect to y। तो यहाँ पर है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स यहाँ पर लूंगा x और y, बिकॉज यहाँ x भी है y भी है, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। लेट x एंड y बी टू वेरिएबल्स। लेट x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल दो जो हमारे हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं एक रिलेशन से, कनेक्टेड बाय अ रिलेशन of the form f of x comma y is equal to 0। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास आए हैं x एंड y, ये मेरे पास आए हैं। अभी तो अगर हम लेंगे इंक्रीमेंट, x भी चेंज होगा y चेंज होगा, तो अगर x में जो इंक्रीमेंट हम लेंगे चेंज, दैट इज डेल्टा x। let delta x be the change in x and delta y be the change in y। तो ये है। तब क्या हम लिखते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है, पढ़ाया। देन व्हाट इज dy डिवाइडेड बाय dx, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या क्या है, लिमिट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो लिखेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, या लिखेंगे सीधे डेल्टा y बाय डेल्टा x, सीधे लिखेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x। एंड व्हाट इज dx बाय dy, वो है लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ऊपर x नीचे y। नाउ अगर मैं इस डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इसको मल्टीपल करेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y से, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो किसके बराबर निकलेगा, ये 1 के बराबर निकलेगा, तो ये 1 आएगा। ठीक है, ओके। मैं दोनों तरफ से इसको लिमिट दूंगा, देयरफॉर लिमिट डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इनटू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y। तो ये मैं यहां पर लिमिट इसको दूंगा, तो लिमिट में एक्चुअली क्या है, दिस इज हियर डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 इज 1। बट आपको पता है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज, वो क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, अलग अलग उनका लिमिट आएगा। तो दिस इंप्लाइज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड टू लिमिट, देख लीजिए पहले ही आपको पता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू 0 बिकॉज़ इट्स डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो तब तो आएगा डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y इज इक्वल टू 1 बिकॉज़ एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0। दिस इंप्लाइज हियर, ये एक्चुअली क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या है, ये है dy बाय dx। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, वो क्या है, dx बाय dy। तो किसके बराबर निकला, 1 के बराबर।
तो तभी हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, तो ये डिवाइड होगा 1 डिवाइडेड बाई dx बाई dy. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस डेल्टा x, दिस dy बाई dx एंड dx बाई dy. सो यहां पर dy बाई dx को लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई dx बाई dy भी हम इसको लिख सकते हैं. सो आप आसानी से इसको देख सकते हैं. इज द रिलेशन बिटवीन dy बाई dx एंड दिस dx बाई dy. बहुत आसान है. आप इसको नोट भी कर सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो. आपके पास टाइम है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो. ठीक है, या वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट भी कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके. ओके, अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे. और एक जो हमारी डेफिनेशन यहां पर है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पता है. क्या मेथड मैंने आपको बोला, जो पहला मेथड है डिफरेंशिएशन का, वो है अब शो मेथड, या इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. या इसको बोलेंगे डेल्टा मेथड, या इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. पहली डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालने के लिए किसी फंक्शन का. तो ऑलरेडी आपने क्या किया है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, देन तब हम इसका डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स फाइनाइटली. जब भी आप ये वाली आप डेफिनेशन इस्तेमाल करोगे, सो इट इज ab initio, इट इज डेल्टा मेथड और इट इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. कभी तो यहाँ डेल्टा x की जगह h होगा, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. डेल्टा x को डिनोट h भी कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. तो दूसरे आप क्या करते हो, एक्चुअली आपने क्या कैसे पढ़ा होगा, आपने वो स्टेप्स में किया होगा, तो लास्ट में यही निकलेगा हमारे पास. आप लिखते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हमारी फंक्शन है एक. आप फिर गिविंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज़ व्हेन x changes to x plus delta x, y will change to y to delta y. तो चेंज डेल्टा x is change in x and delta y is change in y. तो बन जाएगा y plus delta y is equal to f of x plus delta x. तब इसका नाम आप सेकंड रखते हो. फिर इनको क्या करते हो, इनको करते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड हियर. तो आप करते हो y plus delta y minus y is equal to f of x plus delta x minus f of x. तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा डेल्टा y is equal to f of x plus delta x minus f of x. फिर आप करते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ये आएगा f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x. आप डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज delta x tends to 0, it is not equal to 0, just to be noted. ये जरूरी चीज है. हम उसी चीज से डिवाइड करते हैं जो 0 के बराबर नहीं है. ये टेंड करता है 0 को, ना कि 0 के बराबर है. फिर आप लिमिट देते हो दोनों साइड से, लिखते हो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x. तो ये मैंने आपको समझाया है पिछले वीडियो में. ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्या यही तो dy बाय dx है. तो आपको समझाया अच्छे से, यही है dy बाय dx. तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x. तो वही निकला ना. तो इस स्टेप्स में हमने निकाला तो वही निकला. तो इसका मतलब हम डायरेक्टली किसी फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ये लिमिट. तो इसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या ab initio मेथड, या इसको डेल्टा मेथड भी हम बोल सकते हैं. तो बहुत आसान है, ये तो कोई मसला नहीं है. आपके सामने ऑलरेडी आपने पढ़ा है. तो अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करूंगा इस फर्स्ट प्रिंसिपल पर, कैसे आप डेरिवेटिव निकालते हो कुछ फंक्शंस का. सो बेसिक फंक्शंस पे हम आएंगे, उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए नोट भी कर सकते हो अच्छे से. ओके, तो
अगर किसी भी आप फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा डेरिवेटिव का, मैं कांस्टेंट फंक्शन पे जाऊंगा, आप बोलते हो डेरिवेटिव और a constant function is zero। जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है f of x इक्वल टू 2, जब इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे f डैश x वो जीरो आएगा। तो हम देखेंगे वो किस तरीके से आता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो क्या है, कैसे है, फिर मैं ग्राफिकली भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे। हम कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट f of x is equal to c where c is constant, be a constant function। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। देन लगाओ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, अब इंशो मेथड, अभी तो एक ही मेथड हमने पढ़ा है। f डैश x क्या है, शाबाश, वो आएगा लिमिट, हाँ, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट मतलब कितना भी आप x को चेंज करोगे c तो चेंज नहीं होगा, c तो c ही रहेगा। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। तो f of x जब c है, f of 1 भी c आएगा, f of 2 भी c आएगा, f of 3 भी c आएगा, f of 100 भी c आएगा, f of -100 भी c आएगा, f of 1/2 भी c आएगा, f of x भी c है, तो f of x प्लस डेल्टा x भी क्या आएगा, c ही आएगा। कांस्टेंट फंक्शन इज अनचेंज्ड। माइनस f of x वो क्या है, वो भी c है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यह आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, c माइनस c इज जीरो, जीरो बाय डेल्टा x इज जीरो। तो हमारे पास लिमिट क्या निकला, जीरो निकला है। सो हर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन होती है, उसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। ग्राफिकली हम जाएंगे, देख लीजिए क्या है। ग्राफिकली जो होता है, जो कांस्टेंट फंक्शन का एक्चुअली ग्राफ होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे ऊपर साइड की तरफ, अगर c पॉजिटिव होगा तो ऊपर, अगर c नेगेटिव होगा तो नीचे, ठीक है, ओके। तो जब इसका यहाँ पर ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो तो आपको देखना है ना। अगर आपको यहाँ पर इसको और इसके दरमियान ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल है ये दोनों लाइंस आपके साथ, तो आपके साथ एंगल आएगा 180 डिग्री। तो आप उसका tan निकालोगे, tan 180 तो आएगा जीरो। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो इस यहां पर इसका स्लोप जो है, टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या आता है, वो जीरो आता है। बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव। तो वही इसलिए हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। तो बिकॉज स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है यहाँ पर वो जीरो है, तो यहाँ पर इसने इसके साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाएगा एंगल, इसके साथ ओवरलैप करेगा या यहाँ होगा, तो 0 और 180 दोनों हालत में tan 0 भी 0 है, तो tan 180 भी आपके पास 0 है। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकली, दैट मींस इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट वो 0 है, सो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वो 0 ही होता है। तो आई बिन शो से आप इसको कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसलिए बाकी फंक्शंस पे भी आप जा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी जा सकते हो, किसी भी फंक्शन पे भी आप जा सकते हो। जैसे आप करते हो डेरिवेटिव पावर फार्मूला का करते हो, ऐसे अगर हम लेंगे f of x is equal to x power n, f of x is equal to x power n, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो f डैश x हमारा क्या आता है, n डाउन, पावर डाउन, तो एक कम। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं इसी एब इंशो मेथड से, बाय यूजिंग दिस एब इंशो मेथड जो आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आसानी से आप कर सकते हो। तो हम जाएंगे सम बेसिक फंक्शंस पे, उनके डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे। किस बेसिक फंक्शन जो हमारी है उनके डेरिवेटिव्स हम यहाँ पर निकालेंगे। आप इनको अच्छे से फिर करिएगा बाय यूजिंग दिस एब इंशो मेथड। ऑलरेडी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, 12th में हमारा है, हमारा चेन रूल से शुरुआत होती है यहाँ, ठीक है। तो पहला आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास फंक्शन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या है,
वो 0 है। ये पहला है। दूसरा हम यहां पर करेंगे, अगर हम करेंगे डी बाई डेरिवेटिव ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एक्स या एक्स पावर एन हम करेंगे तो क्या आएगा एन एक्स एन माइनस वन, एक पावर डाउन तो पावर को ऊपर -1। तो इसी में से निकालेंगे डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर एक्स खाली तो पावर है 1 तो नीचे 1 फिर 1 माइनस 1 0 तो क्या आएगा 1। सो डेरिवेटिव ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसका डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है वो 1 है। अब इंचो से भी निकाल सकते हो। सो आप करोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एक्स गया तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये 1 है तो 1 निकला। सो उसी में से निकलेगा बाय यूजिंग दिस पावर फार्मूला, ये भी उसी में आएगा। तो भाई आप किसी भी का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। चौथा हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, तो वो ई पावर एक्स ही है, 11th में भी किया आपने। फिफ्थ आपने क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, तो वो आएगा ए पावर एक्स लॉग ए, इसका डेरिवेटिव है। 6th वन अब हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक या आप करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, या ज्यादा बेटर होता है mod, अगर नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स इमेजिनरी नंबर है वो, तो वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय x, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय x log x, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय x। तो बेस इसकी e है, बेस इसकी e है, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय x। अगर बेस दूसरी होगी डेरिवेटिव ऑफ log बेस e ऑफ x या अगर मॉड x, बेस तो यहां पर दूसरी होगी तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय x log ऑफ a टू द बेस e, लेकिन बेस e है तो ये है इसका डेरिवेटिव। दीस आर द बेसिक फंक्शंस हियर जो हम करते हैं, जो हमने ऑलरेडी की है लास्ट क्लासेस में। 8th अब हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वो है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वो है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स वो है सेक स्क्वायर एक्स। 11th डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स वो है सेक एक्स टेन एक्स। आप इनको आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, cosec x वो है माइनस cosec x cot x, d by dx ऑफ दिस cot x वो है माइनस cosec square x। भाई अब इन सबों को आप निकाल सकते हो, ऑलरेडी आपने निकाले, फिजिक्स में भी निकालते हैं या क्लास 11th में भी आपने ये पढ़ा है डेरिवेटिव्स, वहां एबिंशो मेथड आपने डिटेल पढ़ा है तो इनको निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इनको आपको ज़बानी याद रखना है, तो ये हमें कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी। ये थी हमारी डेरिवेटिव्स किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसके बाद हमने किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी किए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बेसिक्स है साइन इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप आसानी से कर सकते हो। चौथा 14th 15th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16th d by dx of tan inverse x 1 divided by 1 plus x square। 17th d by dx of और है हमारा this is here sec inverse x, हाँ sec inverse x, d by dx of sec inverse x वो है 1 divided by x under root of x square minus 1, या rather यहाँ पर mod x है under root of x square minus 1 provided mod x is greater than 1, इसका डोमेन है सेक इनवर्स का। 19th आप ऐसे ही कर सकते हो d बाई डी एक्स आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, और एक है कोसेक इनवर्स x, d बाई लास्ट वाला है पर d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x तो -1 डिवाइडेड बाय
मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका डोमेन कोसेक इनवर्स का डोमेन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। दैट मीन मॉड एक्स जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 1 1। वो तो आपने आगे चैप्टर 2 में पढ़ा है। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्लोज इंटरवल माइनस 1 1। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप आसानी से कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब बेसिक फंक्शन जो हमारी, इनके डेरिवेटिव्स आपको ज़बानी याद रखने हैं, इन पर रिविजन आप कीजिएगा, इनको अच्छे से कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर किए। उसके बाद हम जाएंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे। जो डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल्स है वो हम करेंगे। तो कुछ रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो उसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल आपने पढ़े हैं। कुछ रूल्स हमें तो यहाँ क्वेश्चन रूल से जाना है, हम रिकैप्चुलेट करेंगे वहां पहुंचने के लिए। आप इसको आसानी से देख सकते हो। जो पहला हम यहां पर किया आपने डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, या सम एंड भी करेंगे, एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ये हम करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, तो ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। क्या करते हैं हम, इफ y is equal to, suppose u1 of x plus u2 of x plus u3 of x plus so on plus un of x, n फंक्शंस का सम है, तब तो जो इसका डेरिवेटिव है then dy divided by dx वो है sum of their derivatives, d by dx of u1 of x plus d by dx of u2 of x plus d by dx of u3 of x plus so on plus d by dx of un of x। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम is equal to sum of its derivatives। डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव, अलग अलग ये सम पे है। तो दूसरा हमारा है वो है दूसरा पार्ट, ये ए पार्ट ये बी। अगर डिफरेंस है यही, अगर यहां पर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर माइनस फिर माइनस डिफरेंस, तो है डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो माइनस प्लस की जगह माइनस आएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हियर इट्स डेरिवेटिव्स, अलग अलग हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर आप इस पे कुछ एग्जांपल भी करोगे तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी करोगे, फॉर एग्जांपल y है हमारा sin x प्लस cos x, देन dy डिवाइडेड बाई dx, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो dy डिवाइडेड बाई dx आएगा d बाई dx ऑफ sin x plus cos x। सो अभी रूल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ डेरिवेटिव्स वो है d by dx ऑफ sin x प्लस d by dx ऑफ cos x। तो sin का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो ऑलरेडी बेसिक फंक्शंस में पढ़ा। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x इज cos x माइनस sin x। तो बहुत आसान है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बहुत इजी है। तो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो हम इसको रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। हमें अपने टॉपिक पर पहुंचने के लिए हम इसको रिकैप्चुलेट आपको याद दिला रहे हैं कि वहां क्या आपने पढ़ा था। दिस इज जो पहला रूल था वह सम ऑफ फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ
फंक्शंस। ठीक है, तो बहुत आसान है। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन multiplied by a constant। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल है, दैट इज इफ y is equal to k times some another function k times some f of x। ये हमारे पास है k times some फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन है। देन इसका डेरिवेटिव जो है dy डिवाइडेड बाई dx वो है d डिवाइडेड बाई dx ऑफ k टाइम्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव में से कांस्टेंट बाहर सीधे आएगा जब मल्टीप्लिकेशन में होगा, k टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f of x, so k times f dash x, so derivative of constant times function is equal to constant times this derivative of function। आप इसको ab initio मेथड से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन है 2 टाइम्स समथिंग e पावर x, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, तो 2 बाहर आएगा, सीधे e पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ये था हमारा दूसरा वाला। तो तीसरा वाला हमारे पास जो अहम है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, या उसको बोलेंगे लेबनीज रूल। लेबनीज रूल, तो फंक्शन का कंसेप्ट लेबनीज का ही है, तो लेबनीज रूल भी उसको बोलते हैं, या इसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। तो होता क्या है, इफ अगर हमारे पास है u of x एंड v of x, the two differentiable functions, u of x और v of x हमारे पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। सच दैट y है u of x into v of x, ये भी डिफरेंशिएबल है, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन यहां पर, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। देन जब इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम निकालेंगे dy डिवाइडेड बाई dx, वो क्या है, वो है d डिवाइडेड बाई dx ऑफ u of x into v of x। तो रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ u of x, v of x को ऐसे छोड़ना है, प्लस u of x पहली वाली को ऐसे छोड़ना है, तो दूसरी टर्म का यहां पर डेरिवेटिव, तो u of x का डेरिवेटिव u डैश x भी लिख सकते हैं into v of x, u of x into v dash x। So this is derivative of product of two functions, that is equal to derivative of first function multiplied by second function plus first function into derivative of second function। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर बोलते हैं। इस पर कोई अगर कोई एग्जाम्पल भी आप करोगे तो आप इसको पहले नोट भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e पावर x इंटू साइन x, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस का यहाँ पर प्रोडक्ट है। तब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए dy बाई dx, तो रूल आपको पहले ही पता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, वो तो e पावर x ही है, आपको पता है। फिर साइन x प्लस e पावर x क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या है, वो है cos x। तो यहां पर आएगा e पावर x साइन x प्लस e पावर x cos x।
तो आसानी है, बहुत इजी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ये था हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमारे पास होगा तो आप इजीली उसको डेरिवेटिव निकाल सकते हो। आपके लिए होमवर्क है, इसका डेरिवेटिव आप निकालना। इफ y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, इस पे आप घर पे ट्राई कीजिएगा। e पावर x tan x प्लस x log ऑफ x टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे dy बाई dx सब निकालोगे। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल, यहां पर भी प्रोडक्ट, पहले सम रूल, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, फिर आप प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो ये हमारा था यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो बहुत आसानी से। अब तो हमारा बेसिक रूल और एक है, दैट इज नोन एज क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, तो हमारा क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस अगर होगा उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, q ऑफ x एंड v ऑफ x, v2 differentiable functions such that ये जो y है ये है u ऑफ x, इनका क्वोशंट डिवाइडेड बाय v ऑफ x, ये इनका क्वोशंट है। तो ये जरूरी है v ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल होनी चाहिए u ऑफ x बाय v ऑफ x। जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा देन इसका डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाय dx, तब इसका डेरिवेटिव जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वोशंट रूल जो है वो क्या है, ठीक है। तो आप देखिए वो है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर u ऑफ x, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे ही रखना है, माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखो न्यूमरेटर को, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो दिस रूल इज नोन एज दिस क्वोशंट रूल। तो आप कैसे करोगे, एक्चुअली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ u by v, इट इज द derivative of numerator multiplied by denominator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator whole square। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और दिस इज क्वोशंट रूल। अब आप एग्जांपल भी करोगे कोई, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x e पावर x डिवाइडेड बाय x, इसको करोगे तो u by v से करोगे dy by dx, u by v से ऊपर वाले का डेरिवेटिव dy by dx ऑफ e पावर x, नीचे वाला ऐसे ही है, माइनस ऊपर वाला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो x e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही है, माइनस e पावर x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो x e पावर x माइनस e पावर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत आसान है, आप क्वोशंट रूल को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आपके लिए इस पर थोड़ी हम होमवर्क रखेंगे, आप इसको पहले नोट भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर भी आप इसको नोट कर सकते हो। तो होमवर्क आपके पास है, आप उसको घर पर ट्राई कीजिएगा। इफ y इज इक्वल टू x sin x डिवाइडेड बाय log x बेस e, तो आप निकालोगे dy by dx, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, पहला वाला। दूसरा वाला y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इसको भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और एक भी कर सकते हो, तीसरा y इज इक्वल टू
e पावर x माइनस tan x डिवाइडेड बाई x पावर n प्लस cot x। इसका भी डेरिवेटिव आप अच्छे से निकाल सकते हो बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एक चीज है आपके सामने, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव और सपोज पॉलिनोमियल में आपको निकालना है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे सपोज y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ज्यादा बेटर आएगा, पहले आप देखिए ये सिंप्लीफाई मत हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो पहले ज्यादा कोशिश करो इसको सिंप्लीफाई। अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो आपका डेरिवेटिव आसानी से निकलेगा। तो अगर आप इसके भी फैक्टर निकाल सकते हो, इसके भी फैक्टर निकालोगे तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो आपको सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये फंक्शन पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये अहम चीज है। तो अगर आप ऊपर वाले को यहाँ पर लिख सकते हो y इज इक्वल एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ये निकलेगा। क्यों ना पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ये कैंसिल, तो y निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो डेरिवेटिव सीधे आएगा dy डिवाइडेड बाय dx, एक्स स्क्वायर का 2x पावर डाउन 1 का माइनस x का 1 का 0, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है। सो ये जरूरी चीज है। इन केस आप अगर आपके पास रैशनल फंक्शन होगी पॉलिनोमियल डिवाइडेड पॉलिनोमियल, तो आप कोशिश कीजिए, या कोई भी फंक्शन आपके पास होगी तो कोशिश कीजिए अगर आपको ये पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपका डेरिवेटिव आसानी से निकलेगा। तो ज्यादा आपको हैप्पी जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको ऐसे करना डेरिवेटिव, फिर इसको ऐसे रखना है, फिर उनको मल्टीपल करना है, वो तो लेंथी हो जाएगा। क्यों ना पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आसानी से आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। ये थी कोई बेसिक रूल्स जो आपने ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ और एक रूल जो हमें जहाँ से भी स्टार्ट करना है, दैट इज नोन एज क्वोशिएंट रूल, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दिस टाइम।